का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, देखिए इजी लग रहा है अब वो बेसिक वीडियो करने के बाद। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2016। आपका 2022 होगा नई बुक के हिसाब से। ओके, फॉर 1 जून ऑन फॉर रुपीज 1,06,000। Pritam immediately accepted 3 months bill. On a due date, Pritam requested the bill will be renewed on for a fresh period of 2 months. Vijay agrees, provided interest at 9%, paid immediately in cash. To this, Pritam agreeable. The second bill was met on due date. So give journal entries in the books of Vijay and Pritam. Any doubts? इसका मतलब क्या, विजय ने प्रीतम को माल बेचा 1,06,000 रुपए का। प्रीतम ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ्स का बिल। ऑन अ ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड कि भाई मैं भी चुका नहीं पाऊंगा तो आप मुझे थोड़ा और 2 महीने का समय दे दीजिए। विजय ने कहा ठीक है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको सालाना 9% ब्याज लगेगा सालाना। करेक्ट, तो आपको एंड वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। ये सम जरा देखिए ना, विजय अग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट 9% एंड वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। तो ब्याज जो होगा वो इमीडिएटली कैश में चुकाना होगा। 9% जो ब्याज है वो आपको इमीडिएटली कैश में चुकाना होगा। एनी डाउट्स? चलिए, टू दिस प्रीतम अग्रीएबल, मतलब उस बात को प्रीतम अग्री कर गया। सेकेंड बिल ऑन ड्यू डेट चुकवा दिया गया। एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विजय और प्रीतम से। ठीक है, चलिए विजय ने क्या किया, पहले विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2016। एक्चुअली आपका होगा 19 है आपका ईयर अलग होगा, मेरा ईयर अलग चल रहा है। ठीक है, पर आपकी एंट्रियां सेम रहेंगी। तो देखिए, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2016 फॉर रुपीज 1,06,000। तो देखिए गुड्स सेंड किया 1,06,000 का, एंट्री क्या होगी, प्रीतम टू सेल्स, और इसकी किताब में एंट्री क्या होगी, परचेज टू विजय। एनी डाउट्स? आ रहे हैं ना अपना एंट्री, देखो। फिर नेक्स्ट आते हैं, हाँ पहले प्रीतम ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स का बिल। करेक्ट, अब क्या होगा, इसने बिल सेंड किया, बिल साइन करके आ गया, एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल टू प्रीतम और विजय टू बिल्स पेबल। क्लियर हो रहा है बेटा? एनी डाउट्स? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, ऑन अ ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल फॉर द फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। मतलब इसने पैसे मांगे होंगे, इसे बोला टाइम दे दो 2 महीने का, पैसा नहीं है मेरे पास। इसे कहा ठीक है मैं अग्री करता हूं, लेकिन आपको ब्याज देना होगा। कितना? 9%। 9% कितने महीने के लिए? 12 मंथ्स के लिए। तो आप मुझे बताइए 2 मंथ्स के लिए कितना देना होगा? 1590। वो तो अमाउंट वहां देख लिया, पहले वो करो। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, अमाउंट कैलकुलेट करो। 1,06,000 फॉर 2 मंथ्स for 9/100। 1,06,000 for 2 months for 9/100। 1590 रुपए आएंगे। और बेटा उसने सही बोला था, करेक्ट, तो 1590 रुपए ही आएंगे। तो एंट्री क्या होगी, मुझे बंदे से कितने लेने हैं, एक तो 1,06,000 तो लेने ही है, प्लस 1590 और लेने हैं। अब क्या हुआ, जब भी अगर बिल डिसऑनर होता है या रिन्यू होता है तो आप बिल को निकाल देते हो और बंदे को वापस खड़ा कर देते हो। मतलब व्हाट्स हैपेंड, आपका यहाँ एंट्री था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, पहली एंट्री थी प्रीतम टू सेल्स, दूसरी एंट्री थी रिसीवेबल टू प्रीतम। और जब भी अगर बिल रिन्यू होता है, मतलब ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हुआ है, करेक्ट। मैंने एंट्री आपको जो उसमें पैम्फलेट में सिखाई थी, उसमें मैंने डायरेक्टली बिल रिसीवेबल न्यू टू बिल्स पे बिल न्यू टू बिल ओल्ड कर दिया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले डिसऑनर करना है, फिर न्यू बिल बनाना है। तो डिसऑनर करेंगे तो क्या करेंगे, बंदे से लेने हैं ऐसा दिखा देंगे, तो ये बिल 1,06,000 रुपए का निकल जाएगा। देखिए ये एंट्री होगी, ऑन अ ड्यू डेट पहले उसमें मांगे
उसमें टाइम दे दो, वरना डिसऑनर हो गया बिल। तो एंट्री क्या होगी, आपने सामने वाले को बिल कैंसिल हो गया, बिकॉज ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो जाता है, ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो जाता है, बिकॉज अब रिन्यू कर दो तो। ठीक है, अब आप चाहते हो तो आपका बिल कैंसिल हो गया 1,06,000 रुपए का, बराबर, वो तो उसने दिया नहीं तो वो चला गया, प्लस ब्याज के आके 1,590 रुपए और जुड़ गए, तो टोटल मिला के 1,07,590 रुपए आपको लेने हैं। किससे लेने हैं, प्रीतम से। आप डायरेक्टली यहां प्रिंसिपल न्यू लिख दो तो भी चलेगा, गॉट इट, मतलब नया बिल बन गया, पुराना बिल चला गया और ब्याज के साथ नया बिल बना। एनी डाउट्स? हाँ, बिल न्यू लिखोगे तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी बुक में एंट्री क्या होगी बताइए, इसका भी बिल कैंसिल हो गया, बिल पेपर एक लायबिलिटी थी, तो प्रिंसिपल आपको चुकाना था कितने का, 1,06,000 रुपए के, आपको अलग से ब्याज लग गया 1,590 का, सही है कि नहीं? तो आपको ये तो देने ही थे 1,06,000 जो लायबिलिटी आपकी थी, आपकी क्रेडिट खड़ी थी, बराबर ना, विजय टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्रेडिट था, वो डेबिट होकर निकल गया बिकॉज डिसऑनर हो गया। आपको ब्याज भी अलग से देना है, बिकॉज लेट दे रहे हो तो ब्याज चढ़ गया आपके लिए खर्चे का, तो टोटल मिला के आपको 1,07,590 रुपए चुकाने हैं। आप डायरेक्टली आप बिल्स पेबल भी लिख सकते हो। तो सर अब यहाँ विजय लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्लियर हो गया, डिसऑनर हो गया। फिर बंदे ने क्या बोला, विजय ने कहा ठीक है 9% ब्याज के साथ कैश में आप तुरंत चुका दो और बाकी का नया बिल बना दो। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो आपको अग्री किया एक्स्ट्रा टाइम 9% से और बाकी का कैश चुका दिया, तो एंट्री क्या होगी, प्रिंसिपल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, क्योंकि आपको एक बिल मिल गया 1,06,000 रुपए का, आपको कैश में ब्याज मिल गया 1,590 रुपए का, करेक्ट, टू प्रीतम 1,07,500 जो उससे लेने थे। देखिए पिछली एंट्री में प्रीतम डेबिट था, अब वो क्रेडिट होके निकल गया, उससे जो लेना था हमने दोनों चीजें डेबिट कर दी कि ये लेना है, ये कैश में दे दिया और हो गया। एनी डाउट्स? तो देखिए अगर आप समझिए, आपने प्रीतम यहां डेबिट किया था, बराबर, उसके आप डायरेक्टली प्रिंसिपल लिख देते तो भी चल जाता ना। प्रिंसिपल आपने डेबिट कर दिया 1,07,500, प्रिंसिपल अगर आपने डेबिट कर दिया, आपको अलग से खाली इंटरेस्ट की ही एंट्री करनी पड़ती, गॉट इट? पर आप ये समझिए कि आपको यही करना है बिकॉज आपकी बुक्स में यही एंट्री है, गॉट इट? तो आप यही करिएगा, डन? तो आप यहाँ पे यही प्रीतम ही लिखिएगा, आप यहाँ प्रीतम ही लिखिएगा, डन? तो ये इजी रहेगा आपके लिए समझना, डन? चलिए आगे बढ़े। फिर क्या हुआ, बंदे को 1,07,500 देने हैं, आगे फिर क्या हुआ, विजय अग्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट 9% एंड पेड इमीडिएटली, ये भी हो चुका है। तो उसने क्या किया, इंटरेस्ट कैश में चुका दिया, तो प्रिंसिपल आपको लेना है 1,06,000 रुपए का, कैश लेना है 1,590 रुपए का, और प्रीतम आपका जाएगा 1,07,590 का। इसकी किताब में एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल चुकाना है 1,07,590, सामने बिल 1,06,000 कैंसिल हो गया और आपको कैश चला गया 1,590 का। एनी डाउट्स? फिर क्या होगा, द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन अ ड्यू डेट, तो सेकेंड बिल जब उसने मांगा इसने दे दिया, तो एंट्री आएगी कैश टू बिल्स रिसीवेबल, पैसा आ गया, दूसरी बिल्स रिसीवेबल टू कैश 1,06,000 रुपए। एनी डाउट्स? चलिए इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां दो बंदे, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, एकदम ध्यान से प्लीज। तो विजय ने माल बेचा प्रीतम को 1 सितंबर को, सही है? तो एंट्री क्या आएगी, जैद एंट्री क्या आएगी, हाँ हाँ, तो ये एंट्री क्या होगी, प्रीतम टू सेल्स, करेक्ट। तो एंट्री क्या आएगी, प्रीतम टू सेल्स, करेक्ट। और इसकी किताब में एंट्री क्या आएगी, परचेज टू विजय। अब सेकंड बताइए, इसने बिल भेजा, उसने साइन करके दे दिया, इस बिल भेजा साइन करके आ गया, इसकी किताब में एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम,
और इसकी किताब में एंट्री क्या होगी, विजय टू बिल्स पेबल। यहां तक कोई परेशानी नहीं। उसके बाद ऑन अ ड्यू डेट इसने रिक्वेस्ट की कि भाई आप नया बिल बना लो, तो इसने मांगे होंगे पैसे, इसने एक्स्ट्रा टाइम मांग लिया, मतलब बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बंदे से लेने हैं पैसे, ऐसा दिखाना पड़ता है, करेक्ट। और बिल कैंसिल हो गया, ड्यू हो गया, तो अब बिल सिबल यहाँ पे डेबिट था इसके पास, बिल सिबल टू प्रीतम, ऐसी एंट्री थी ना। पहली एंट्री क्या हुई थी, प्रीतम टू सेल्स, दूसरी हुई थी बिल सिबल टू प्रीतम। तो बिल सिबल खड़ा था, अब वो चला गया ड्यू डेट को, तो बिल सिबल चला गया, 1,06,000 एक्सपायर हो गया क्योंकि उसने पैसे दिए नहीं। तो प्रीतम से कितने लेने हैं, 1,07,590, क्यों, ब्याज के साथ। क्या हुआ राशि, नहीं क्लियर हुआ? इंटरेस्ट का कैश में होगा तो फिर इसमें एंट्री कैसे आएगी दोनों की? देख बेटा, पहले में ये दिखाना पड़ता है कि उससे लेना है, फिर मिलेगा ना। तो ये दिखा रहे कि लेने की। हाँ बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल तेरा बिल्स डेबिट था 1,06,000 रुपए का, पर अब बंदे से लेने 1,07,590, क्यों, ब्याज के साथ। तो ब्याज आपकी इनकम है, वो भी उससे लेनी ही है ना। एनी डाउट्स? तो आप जो अमाउंट लिख रहे हो 1,07,590, आपको ये लेने हैं उससे, 1,06,000 बिल के और 1,590 इंटरेस्ट के, तो ये आपको लेने हैं, करेक्ट। और इस किताब में एंट्री क्या होगी, आपको 1,06,000 रुपए देने थे, इसको ब्याज के 1,590 देने हैं, तो कुल मिलाकर 1,07,590 देने हैं। गॉट इट? पहले उससे लेने ऐसा दिखा दिया, बिल ब्याज के साथ देने ऐसा दिखा दिया। बाद में क्या किया, विजय को इसने अग्री किया कि भाई बाकी का और कैश में चुका दो इंटरेस्ट, और बाकी का प्रीतम नया बिल बना लो। तो यहां पे क्या होगा, आप बंदे को हटा दोगे, प्रीतम को 1,07,500 जो आपने डेबिट किए थे वो क्रेडिट करके निकाल दिए, और बिल 1,06,000 का ही बनाया, बाकी के पैसे 1,590 ले लिए। अगर आप डायरेक्टली करते हो कैश टू इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट किस जगह से आया पता नहीं चलता। यहां में क्लियर हो जाता है कि प्रीतम से पैसा मिला, और किस चीज का मिला, इंटरेस्ट का। गॉट इट? एनी डाउट्स बेटा यहां पे किसी को? श्योर? चलिए, तो आपको 1,06,000 रुपए का बिल लेना है, ब्याज के 1,590 कैश में मिलेंगे, वही प्रीतम से लेने थे, जो पिछली एंट्री में आपने दिखाया भी था कि इससे मुझे लेने हैं ब्याज के इतने और बिल और इतने, बिल कैंसिल हो गया वो। अब वही बिल जो कैंसिल हुआ वो आपने यहां बड़ा कर दिया, वापस ले लिया, नया बिल बना दिया, और जो ब्याज था वो अपने कैश में कलेक्ट कर लिया। एनी डाउट्स? और यहां पे एंट्री क्या होगी कि वो बिल्स, इसका क्या होगा, विजय को देने थे 1,07,590, डन। सामने अपने कैश में कितना चुकाया, जो ब्याज के थे, और बाकी का आपने नया बिल बना दिया। फिर ड्यू डेट को आपने पैसे मांगे, सेकेंड बिल के आपने मांगे, उसने दे दिए, तो कैश टू बिल रिसीवेबल 1,06,000 विद बिल रिसीवेबल टू कैश 1,06,000। एनी डाउट्स बेटा? कोई डाउट है? लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इसको आपने जो एंट्रीज करी हैं वो कैसी है, पहले हमने की थी प्रीतम टू सेल्स, तो आपका प्रीतम डेबिट था, तो प्रीतम डेबिट, प्रीतम क्रेडिट निकल गया। फिर उसने बिल कैंसिल किया, बिल बनाया था हमने, तो बिल भी अब जिस दिसंबर 4 को उसने टाइम मांगा था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो हमारा जो बिल था वो डिसऑनर हो गया था, करेक्ट। तो मैंने क्या दिखाया कि प्रीतम से 1,06,000 रुपए लेने हैं, फिर प्रीतम से इंटरेस्ट भी लेना है 1,590। तो मैंने क्या किया, दोनों एंट्रियों को ज्वाइंट कर दिया। देख, प्रीतम अकाउंट डेबिट कितना है 1,06,000, प्रीतम अकाउंट डेबिट 1,570, तो मैंने क्या कर दिया 1,07,590 दोनों ज्वाइंटली डेबिट कर दिए। फिर बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया और सामने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, ज्वाइंटली उसके पैसे
लेने हैं। बाद में क्या हुआ, हमने उससे ले लिए, एक नया बिल बना लिया, इंटरेस्ट कैश में ले लिया, तो हमें प्रीतम से 1750 लेना था, तो मैंने सिर्फ इन दोनों एंट्रीज को ज्वाइंट कर दिया था। एनी डाउट्स? अब क्लियर हो रहा है? हाँ। फिर क्या हुआ, बड़ा हमको लास्ट में ये पैसे मिल गए थे। कोई परेशानी? क्लियर है? अब क्लियर है बेटा?